मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और उनका प्रयोग, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी आसानी से याद भी हो जाते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए पहला मुहावरा है, आँखों पर पत्थर पड़ना। अक्कल पर पत्थर पड़ना, अक्कल पर पत्थर पड़ना, मति भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कोई भी। समय विपरीत होने पर बुद्धिमान व्यक्ति की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। समय विपरीत होता है तो बुद्धिमान भी जो है मति भ्रष्ट हो जाते हैं। अगला है अरमान निकलना। अरमान निकलना, इच्छा पूरी करना। सियानंद सारा जीवन तो मन मार कर जिया है, अब जीवन के अंतिम दिनों में अपने दिल के अरमान निकालना चाहता है, निकाल रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र आशा का केंद्र होना। रमेश अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला है, यानी वही एकमात्र उनका सहारा है। अंगार सिर पर रखना, विपत्ति मोल लेना। अंगार सिर पर रखना, विपत्ति मोल लेना। तो जो व्यक्ति विवेकवान होते हैं वे व्यर्थ के झगड़े करके अंगार सिर पर नहीं धरते। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वह किसी से भी मित्रता कर लेता है। ये अपना काम निकालने के लिए जो अच्छा बुरा नहीं देखता, किसी से भी अपनी दोस्ती कर लेता है। अंधी सरकार, विवेकहीन शासन। अंधी सरकार के होते हुए कालाबाजारी और भ्रष्टाचार फलता फूलता है। आँख उठाना, बुरी दृष्टि से देखना। जब तक हमारे तन में प्राण है कोई शत्रु हमारी मातृभूमि की ओर आँख उठाकर नहीं देख सकता। आँख फेरना, बदल जाना। जैसे ही हिमांशु पर विपत्ति आई उसके सभी घनिष्ठ मित्रों ने आंखें फेर ली, बदल गए। आंखें बिछाना, हार्दिक स्वागत करना। मेहमानों के आने पर घर वालों ने उनके मार्ग में आंखें बिछा दी, उनका खूब स्वागत किया। अगला है आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। हिमालय पर्वत की कई चोटियां आसमान से बातें करती प्रतीत होती हैं। नहीं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो ऐसा लगता है आसमान से बातें करी, बहुत ऊंची है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक शोर मचाना। जैसे ही अध्यापक महोदय कक्षा से बाहर गए विद्यार्थी आसमान सिर पर उठा लिया। आपे से बाहर होना, भड़क उठना। जैसे ही हिना ने हिमानी को उसकी गलती समझाने की कोशिश की वह आपे से बाहर हो गई। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बहुत सोच विचार करना। अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाकर वह थक गया पर यह पता नहीं लग सका कि उसका वास्तविक शत्रु कौन है। खूब जो सोच विचार कर लिया। आँख से गिरना, सम्मान न रहना। जो व्यक्ति अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाता वह लोगों की आँख से गिर जाता है। आड़े हाथों लेना, भला बुरा कहना। जैसे ही अक्षय के माता पिता को यह पता चला कि वह सबसे झगड़ा करता फिरता है उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। अमेरिका और भारत की विदेश नीति में आकाश पाताल का अंतर है। आँखों का तारा, बहुत अधिक प्रिय। राजा दशरथ की ही नहीं सभी प्रजाजनों की आंखों का तारा थे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे को तैसा उत्तर देना। वीर शिवाजी ने मुगल सेना को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। अब्दुल को आजकल ईद का चांद हो गया है, कहीं ढूंढो तो पता ही नहीं चलता। उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना, थोड़ा सा मिलने पर पूरे की कामना करना। उसने पहले मेरी दुकान के सामने बैठने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी थी, अब उस पर अपना अधिकार जमाने लगा। यह उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना नहीं तो और क्या है। कब्र में पाँव लटकना, मृत्यु के निकट होना। रामलाल के पाँव कब्र में लटके हुए हैं पर अपनी संपत्ति
बेटों को बांटने के लिए तैयार नहीं है। कमर टूटना, हिम्मत और शक्ति से हीन होना। सड़क दुर्घटना में इकलौते पुत्र की मृत्यु क्या हुई? वृद्ध दंपति की कमर ही टूट गई। कसौटी पर कसना, जांच परख करना। जब किसी को मित्र बनाओ तो पहले उसे अच्छी तरह कसौटी पर कस लो। हिम्मत और शक्ति से हीन होना। कोरा जवाब देना, साफ इनकार करना। मैंने अपने मित्रों से आकाश के लिए यहाँ की याचना की, प्रियांशु ने कोरा जवाब दे दिया। सॉरी, मैंने अपने मित्रों से आकाश के लिए सहायता की याचना की, लेकिन प्रियांशु ने कोरा जवाब दे दिया। किनारा करना, दूर हट जाना। जब बुरे दिन आते हैं तो घनिष्ठ मित्र भी किनारा करने लगते हैं। कान पर जूं न रेंगना, कोई प्रभाव न होना। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। कान कतरना, चालाकी करना। अभी मीरा की उम्र केवल 12 की है पर वह बड़ों बड़ों के कान कतरती है, वो तो होशियार है। कहीं का न रहना, पूरी तरह आश्रयहीन होना। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने पर वृद्ध माता पिता कहीं के न रहे, यानी पूरी तरह आश्रयहीन हो गए। खून सूखना, भयभीत होना। रमेश अपने पिता से इतना डरता है कि उसे देखते ही उसका खून सूख जाता है। खून की नदी बहना, अत्यधिक मार काट करना। तैमूर लंग इतना क्रूर और अत्याचारी था कि उसने दिल्ली की गलियों में निर्दोष नागरिकों की खून की नदी बहा दी। खटाई में पड़ना, कुछ भी निश्चय न हो पाना। पिछली सरकार ने जो विकास योजनाएं शुरू की थी, अब सरकार बदल जाने के कारण वे सभी योजनाएं खटाई में पड़ गई। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। जब जरूरत पड़ने पर गौरव के मित्र ने उसकी सहायता नहीं की तो गौरव ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। गागर में सागर भरना, संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। बिहारी के विषय में यह उक्ति प्रचलित है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। कवि बिहारी जो हुए हैं अपने दोहों में गागर में सागर भरा है। गाल बजाना, सेखी बघारना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो कुछ नहीं करते, व्यर्थ गाल बजाया करते हैं। गले का हार बनना, अत्यंत प्रिय होना। मोहनलाल कुछ ही दिन पहले इस दफ्तर में आया है परंतु अपनी अच्छी आदतों और कर्मठता के कारण सबके गले का हार बन गया। घोड़े बेचकर सोना, पूरी तरह निश्चिंत होना। नीलकमल ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर रोजगार पर लगा दिया और पिछले दिनों उनका विवाह भी कर दिया। अब वह घोड़े बेचकर सोता है, यानी पूरी तरह से निश्चिंत हो गया अब उनकी तरफ से। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। मैं आशा कर रहा था तुम मुझे सांत्वना दोगे पर मेरे प्रति सहानुभूति दिखाओगे, तुम उल्टे मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। घाव हरा होना, भूला हुआ दुख याद आ जाना। रवि को हरीश के कारण अपना जमा जमाया कारोबार छोड़कर अपने शहर आना पड़ा था। अब वह उस बात को भूल गया था पर जब बाजार में उसने हरीश को किसी के साथ जाते हुए देखा तो उसका घाव हरा हो गया। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। रमेश की अच्छी जगह नौकरी लग गई है, अब तो वह घी के दिए जला रहा है। चकमा देना, धोखा देना। तुम्हें उसकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए, वह अनेक लोगों को चकमा दे चुका है। चार चांद लगना, यश में वृद्धि करना। श्रीधर सच्चे अर्थों में एक सुपुत्र है
उसने अपने परिवार की कीर्ति में 4 चांद लगा दिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना, जेब कतरा निश्चिंत होकर अपने घर की ओर लपका चला जा रहा था, किंतु जैसे ही एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ा, उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, लज्जा अनुभव करना। रमेश के पिताजी ने उससे कहा कि तुम्हें अपने घर में चोरी करते शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। छक्के छुड़ाना, पराजित करना। सन 1971 ईस्वी के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। छाती पर मूंग दलना, सामने रहकर कष्ट पहुंचाना। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि हम प्रेम से रहें और आपस में टकराव न हो, पर वह मौका मिलते ही मेरी छाती पर मूंग दलने से बाज नहीं आता। छाती पर पत्थर रखना, दुख को मौन होकर सहन करना। पत्नी की असामयिक मृत्यु का उसे दुख तो बहुत हुआ, पर बच्चों के लिए उसने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया। छठी का दूध याद आना, कठिनाई अनुभव होना। यह राह इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। इस राह पर चलते चलते अच्छों को छठी का दूध याद आ जाता है। जंगल में मंगल होना, नितांत निर्जन स्थानों में समारोह या उत्सव होना। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले के कारण गंगा के तट पर कई दिनों से जंगल में मंगल हो रहा है। जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना। रणभूमि में सैनिक जान हथेली पर रखकर युद्ध करते। जान से हाथ धोना, प्राण गंवाना। बदमाशों के चंगुल में फंसकर उसे जान से हाथ धोने पड़े। जी चुराना, काम से बचना। यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो काम से जी न चुराओ। जान अड़ा देना, पूरी शक्ति और साहस से काम करना। तुम इस काम की जिम्मेदारी वर्षा को ही दे दो, वह आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान अड़ा देती है। टांग अड़ाना, व्यर्थ हस्तक्षेप करना। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के कामों में टांग अड़ाता है उसे कोई पसंद नहीं करता। टस से मस न होना, अपने निर्णय से न हटना। सभी ने उसे समझाने की कोशिश की किंतु वह टस से मस न हुआ। टोय टोय फिस होना, अपने ढंग से प्रारंभ होकर बुरी तरह से असफल हो जाना। सरकार ने भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की थी वह अधिकारियों की लापरवाही के चलते टाई टाई फिस हो गई। टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य होना। इच्छा तो सभी छात्रों की होती है, परंतु परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। ठोकर खाना, धक्के खाना या चोट लगना। ठोकर खाने के बाद ही आदमी अनुभवी और समझदार बनता है। तलवे चाटना, चापलूसी करना। मोहित की कुछ मत सुनो, मत पूछो, अपना काम निकालने के लिए वह फौरन तलवे चाटने लगता है। तलवार की धार पर चलना, जोखिम भरा काम करना। इतने बड़े पहरे में सुरेश तक पहुंचना तलवार की धार पर चलना है। 3 तेरे होना, नष्ट भ्रष्ट होना, बिखर जाना। घर के मुखिया के स्वर्गवासी होते ही पूरा परिवार 3 तेरे हो गया। दांत पीसना, क्रोध करना। जैसे ही उसने पार्टी में अपने विरोधी को देखा तो वह दांत पीसने लगा। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना। सर्कस में कलाकारों को रस्सी पर करतब करते देखकर हमने दांतों तले उंगली दबा ली। दूध का धुला होना, निष्कलंक होना। इस जमाने में सभी लोग अपने आप को दूध का धुला सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो ये थे आपके मुहावरे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।